जय जोहार संगवारी हो। आज हम कार्टून वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। हिंदी कहानी कार्टून वीडियो। गरीब बहू काम करे 0% इज्जत मिले। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से जाकर आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बड़े बंगले में गरीब देवरानी काम करे 100% और इज्जत मिले 0%। ये है सुकून मेंशन, यानी कि शांति देवी का बड़ा सा क्या बंगला, बात है। जहां वो अपने पोता बहू बेटे सबके साथ रहती है। सुबह का समय दोनों घमंडी जेठानी नताशा और सुरभि सोफे पर आकर बैठती हैं। ओहो, आज के मैगजीन में काफी चटपटी खबरें छपी हैं। आपने देखा सुरभि दीदी? हाँ, वही देख रही हूँ, लेकिन मजा थोड़ी आता है जब तक सुबह की कॉफी और सैंडविच ना मिल जाए। कहाँ मर गई है संध्या? संध्या, कहाँ हो तुम? जल्दी कॉफी लेकर आओ हम दोनों के लिए। कैसे बोलिए यार। और इसके बाद मेरे लिए हेल्दी ओट्स लेकर आना। संध्या फटाफट दोनों जेठानियों की एक आवाज पर कॉफी, सैंडविच और ओट्स ले आती है। ये लीजिए दीदी। दीदी की बच्ची, जब बोला था ओट्स अभी लेकर नहीं आने थे, फिर भी लेकर आ गई। अब कॉफी पीऊं, सैंडविच खाऊं या ओट्स? 2 कान से ज्यादा सुनने लग गई हो क्या? सॉरी दीदी, मुझे लगा अभी लाना है, आप खा लोगी। ओट्स ठंडे ही होते ही हैं। संध्या, तुझे जितना बोला जाए ना उतना किया कर। शादी करके ससुराल में 1 महीना होने को आया, लेकिन काम तुझसे ठीक से नहीं होते। ऐसी बात नहीं है दीदी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। संध्या वापस ओट्स लेकर जा ही रही होती है कि सामने से सास आ जाती है, जिससे सारे ओट्स उसकी साड़ी पर बिखर जाते हैं। ये देखकर वो बौखला जाती है। भाई एक काम ठीक से नहीं होता है संध्या से, गरीब कहेंगी। मैं तो पछता रही हूँ, ये घर में आई ही क्यों? कौन सा मनहूस वो दिन था जब मेरा बेटा शादी करके इसे घर में ले आया? बेटा तो बेटा, आप भी ऐसी गरीब बहू को अपना गए। कदम जल्दी खड़ी क्या है? आंखों से घूर घूर कर ये सफाई करेगी क्या? जाकर कपड़ा लगा, झाड़ू पोछा करो और अपनी सास के भी कपड़े साफ कर। जी दादी जी, माँ जी मैं साफ करती हूँ। रहने दे अपने मनहूस हाथ, मेरी साड़ी पर मत लगा। अभी नहा कर आई थी, अब दोबारा नहाने जाना पड़ेगा। बात है यार। एक काम ठीक से नहीं होता समझा इससे। भाई, अगर नहीं हो रहा है तो 100% कैसे काम करना नहीं है करेगी काम? तो इज्जत भी 0% काम मिलेगी। करते नहीं हो। वही तो, मेरी सुरभि और नताशा अमीर घर से आई हैं और तू गरीब झोपड़ी की गांव से गरीब घर मेरे से सुकून इसलिए मेंशन भाग के बंगले में आ गई। तेरी इतनी हैसियत नहीं थी जो तू यहाँ पर रह रही है। अब जब रह रही है तो काम भी 100% करना पड़ेगा, समझी? जी दादी जी। सुबह सुबह घर के बड़ों की डांट सुनकर संध्या की आंखें भर आती हैं। फिर भी डरी सहमी वो झाड़ू पोछा करके वहां की सफाई करती है और सुजाता दोबारा साड़ी बदल कर आती है। दरअसल उसकी जेठानी सास और दादी सास ऐसे ही थी। संध्या की गरीबी की वजह से वो उससे इसी लहजे में बात करती थी, लेकिन घर के बाकी लोग काफी नम्र स्वभाव के थे। ये देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि सुकून मेंशन बंगले की क्या इंपॉर्टेंस है। घमंडी लोगों के मन में चारों औरतों के सिर पर घमंड का ताज था, लेकिन संध्या के आंचल में सच्चाई की मूरत बसी थी। अब देखना यह है इससे जीत किसकी होगी, अहंकार की या प्यार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या रोते हुए रोटी बेल रही थी, इतने में हरिओम आता है। अरे संध्या बहू, तू रो रही है और वो भी सुबह सुबह? सच सच बता, तेरी सास, दादी सास, जेठानी ने तो तुझे नहीं रुलाया ना? नहीं पापा जी, मैं रो नहीं रही। वो आंखों में कुछ चला गया था और सुबह सुबह माँ जी, दादी जी और दोनों जेठानी जी मुझे कुछ थोड़ी कहेंगे। 1 महीने में कोई एक्टिंग नहीं सीख पाता, और एक तू है जो 1 महीने में अपने ससुराल में सब कुछ कर रही है, समझ रही है और मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं अच्छे से जानता हूँ वही लोग किसी खाने पीने की चीज को लेकर तुझ पर सुबह सुबह बरसे होंगे। बता मुझे। कोई बात नहीं पापा जी, घर के बड़े मुझे नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? मेरी भी गलती थी। मैं ओट्स लेकर जा रही थी और माँ जी के कपड़ों पर गिर गया। उसी के लिए दादी जी और माँ जी ने तुझे सुना दिया और फिर बात तेरी गरीबी पर आ गई होगी। इन लोगों का हमेशा का है, पता नहीं माँ ऐसा क्यों करती है। छोड़िए पापा जी, आप ये बताओ रात को खाने में क्या बनाना है? मिक्स वेज पराठे, रायता और दाल मखनी बना लूं? दादी जी को भी बहुत पसंद है और माँ जी को मिक्स वेज पसंद है। तुम भी ना बहू, पूछ भी मुझे रही हो, पसंद भी तुम्हें अपनी सास और दादी सास का बनाना है। यही तुम्हारा परिवार के प्रति प्रेम दिखाता है कि तुम इस परिवार से कितना प्यार करती हो। वो तुमसे काम तो 100% करवाते हैं, लेकिन तुम्हारी इज्जत 0% करते हैं। क्या पता पापा जी, 100% काम करते करते इज्जत 0 से 2% हो जाए। बस बहू तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। कर लो काम। जबरदस्त सोच है भाई। ऐसा कहकर हरिओम चला जाता है।
खाना बन जाने के बाद संध्या ब्रेकफास्ट लगा देती है। फिर झूठी प्लेट हटाने के बाद, रसोई साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने जाती है। तभी शांति देवी उसे बुलाकर कहती है, अरे ओ छोटी बहू, जरा कमरे में आकर मेरे पैर दबा दे, पैर दर्द हो रहे हैं। पूरा आई काम दादी दिन जी। भर कर रहा है भाई, और शाम संध्या को भी दादी सास के कमरे में पहुंचकर उसके पैर दबाने लगती है। तब शांति, तुझे पता है संध्या बहू, तेरे साथ इस बंगले में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तू 100% काम करती है और तुझे इज्जत 0% मिलती है, सिर्फ इसलिए कि तू गरीब है। अगर तू अपने दोनों बड़ी जिठानी की तरह अमीर घर से होती तो उनकी तरह ही रहती इस बंगले में। इस बंगले में हर किसी को ऐसे ही इज्जत नहीं मिलती। अब तुझे ही देख लो, जब से आई है कर क्या रही है? सिर्फ काम। खैर जो भी हो, इस बंगले से मुझे बहुत प्यार है। कहीं तुझे इस बंगले के बारे में तो नहीं पता था कि 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसीलिए लालच में तूने मेरे बेटे को फंसा लिया? माँ जी, मानती हूँ मैं झोपड़ी में रहने वाली एक मामूली गांव की लड़की हूँ जिसने हमेशा गरीबी देखी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में लालच आया और मैं इसीलिए घर में आ गई। मुझे तो अमित जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। आपको पता है, जब इस घर में मेरा पहली बार गृह प्रवेश हुआ तो मेरे मन में क्या क्या बातें आई। बहू मैं जानता हूँ इस घर में कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे अपने बेटे की पसंद पर नाज है। तुम इस घर में सबका दिल जीत लोगी। सुकून मेंशन के इस बंगले में तुम्हारा स्वागत है बहू। आओ इस बंगले में अपने शुभ कदम की छाप छोड़ो। ये सुनकर संध्या कलश गिराकर आलते में पैर रखकर शुभ कदमों से छाप छोड़ती है और सास ससुर के पैर छूते, लेकिन सास पीछे हट जाती है। तेरे ससुर ने तुझे अपनाया है, मैंने सास है नहीं। भाई। दादी जी आशीर्वाद। बिल्कुल नहीं, तू एक गरीब घर की लड़की इस करोड़ों के बंगले में तो आ गई, लेकिन सबके दिलों में जगह कैसे मिलेगी? दादी गरीब घर से है तो क्या बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखेगी, बहुत अच्छा खाना पीना बना लेती है, और आपको क्या चाहिए? तू तो चुप रह अमित, तुझे इस घर में किसी की परवाह नहीं है। अब तो इतना बड़ा हो गया कि मेरे हाँ ना की भी जरूरत नहीं है तुझे। माँ छोड़िए ना। तू क्या तो नाम रहने पड़ दे रहा है? हरिओम, और तेरे साथ अपने बेटे को, और अब बहू भी आ गई है। घर की सारी औरतें मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। बाकी लोग भी चले जाते हैं। अगले दिन संध्या की पहली रसोई होती है। अपने कमरे से निकलकर वो बड़े से कॉरिडोर से सीधी सीढ़ियों से बड़े झूमर को देखते हुए हॉल में आती है, जहाँ सुंदर सुंदर तस्वीर थी। कल बड़े से बंगले के बाहर बहुत सारी गाड़ियां और शानदार फव्वारा लगा हुआ था, और बंगले के अंदर आई, ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। बस यही सोचते हुए इस घर में मुझे सबका प्यार मिले। सुबह सुबह ऐसे क्या घूर रही हो इस बंगले को? हो, बंगले में आने की तमन्ना पूरी हो गई, इसीलिए आगे की प्लानिंग कर रही हो? नहीं जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमें पता है, रहने दो। अब सुनो, तुम गरीब घर से आई हो, लेकिन यहाँ सब कुछ हमारे तरीके से होता है, इसीलिए जो बोले जैसा बोले वैसा करना। हाँ, और ज्यादा भाव नहीं दिखाना। इस बंगले का सारा काम सब तुम्हें ही करना है। जी जी जेठानी जी। अरे संध्या भाभी, आप इतनी जल्दी जाग गई। वैसे आज आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? वही जो माँ जी और दादी जी कहेंगे मैं वही बना दूंगी। भाभी, आप उनकी पसंदीदा मिक्स वेज दाल मखनी, चावल, गट्टे की सब्जी और मीठे में बादाम का हलवा बना लेना, वो आपसे खुश हो जाएंगे। मैं जानती हूँ भाई सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, इसलिए दादी जी और माँ थोड़ा अपसेट है, बट वो आपको अपना लेंगी। दादी अपने पैर झटका कर बोलती है, डिस्क्रिप्शन मिलेंगे दोस्तों। बस कर, तेरे को पैर दबाने के लिए बुलाया था। मैंने तेरे पहले गृह प्रवेश की और रसोई की कहानी सुनाने नहीं, फिर पहली रसोई